बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटा, आपके सवालात मेरे सामने हैं। आपने पूछा है कि क्या आपको लगता है कि जिंदगी के फैसले किस्मत करती है या मेहनत। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि एक बड़े शरीर का एक बहुत बड़ी शख्सियत जिसका नाम डॉक्टर अल्लामा इकबाल है, तो अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो उनसे पूछा गया था कि तकदीर क्या है। तो उन्होंने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया कि जो तुम्हारी तदबीर है वही तुम्हारी तकदीर है। बाज़ मामलात में हम मजबूर महज हैं। इसका मतलब ये है कि ये वो जिंदगी के हमारे हिस्से हैं जिनके फैसले हमारे हाथ में नहीं होते, और इनके बारे में न लोग सवाल करते हैं न खुदा सवाल करेगा। मसलन मुझे कहाँ पैदा होना है, मेरा रंग कैसा होगा, मेरी ज़बान कैसी होगी, मैं किस इलाके में रैश इख्तियार करूँगा, मेरा कद किस किस्म का होगा, मेरा ताल्लुक किस कबीले से होगा, मैं किस मुल्क का शहरी बनूंगा, इसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं है, बल्कि ये कुदरत फैसला करती है। अगर ये किस्मत है तो इस बारे में न लोग सवाल पूछते हैं न खुदा पूछेगा। मसलन आज हमसे ये कोई नहीं पूछता कि आपके कद छोटा क्यों है, आपकी रंगत इस किस्म की क्यों है, आप ये ज़बान क्यों बोलते हैं, आप इस मुल्क में क्यों पैदा हुए। और ये न खुदा पूछेगा न इंसान पूछ रहे हैं। अब दूसरा ये है कि अगर कोई इंसान से अच्छा काम हो जाए तो लोग पूछते हैं कि ये आपने कैसे किया। इसका मतलब है यहाँ पर इंसान बाइख्तियार है, तो तदबीर इख्तियार कर रहा है, तो ज़ाहिर है उस तदबीर के कुछ नताइज निकलते हैं और वही नतीजा उसकी तकदीर है। और या कभी हम कोई गलती करते हैं तो फिर सामने इंसान भी सवाल कर देता है कि जी ये हरकत आपने क्यों की, और फिर हमारा जवाब ये ज़ाहिर है, मतलब अगर गौर किया जाए तो उसमें कोई ना कोई हमारा अमल शामिल है जिसका एक नतीजा निकला है, जिस पर लोग सवाल कर रहे होते हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी लोग सवाल करें, पूछें, और इंसान जहाँ जहाँ पर भी अल्लाह के यहाँ जवाब दे, वो इंसान के अपने इख्तियार में, और उस हवाले से कोई रुकावट नहीं है इंसान को फैसला लेने में। मैं ये समझता हूँ कि वो मामलात जिनमें इंसान के सामने या खुदा के सामने जवाब दे, तो मुनस्सर हैं तदबीर पर, और तदबीर के जो भी नताइज हैं ज़ाहिर है वही तकदीर है, वही किस्मत है। और जहाँ जहाँ पर न इंसान सवाल कर सकता है, न उसे करना चाहिए, और न खुदा करेगा, तो वो मकामात हैं या ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि ये भी असल में आजमाइश के कानून के तहत तकदीर ही का हिस्सा है। तो हमने एक बड़ा खूबसूरत दूसरा सवाल है जिसमें आपने पूछा है कि आप अपनी जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त को कैसे, आपने अपने जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त को कैसे संभाला। जब मुश्किलात आती हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि संभालने के लिए वो हौसला भी पैदा हो जाता है, और फिर मैं तो कम से कम ये सोचता हूँ कि मुश्किल वक्त ये हमेशा साथ नहीं देता। हर रात के बाद सुबह होती है, सूरज जब गुरूब हो जाए तो ये अलामत है इसके तुलू होने की। तो एक और बड़ी खूबसूरत बात जो अल्लाह की किताब ने हमें बताई है कि हर तंगी के साथ आसानी है। जहाँ हम समझते हैं कि जी
एक रास्ता बंद हो गया है तो उसके साथ ही एक छोटे छोटे रास्ते आसानी के मौजूद होते हैं। इसकी एग्जाम्पल एक बहते हुए चश्मे से समझी जा सकती है। चश्मे का पानी जो है जब आबशार की सूरत में एक जगह से निकलता है तो उसके रास्ते में बड़े बड़े पत्थर या चट्टानें होती हैं, तो वो टकरा कर अपना वक्त ज़ाया करने की बजाय दाएं या बाएं से अपना रास्ता निकाल कर और सफ़र जारी रखता है। तो मुश्किल वक्त की भी यही सूरत हाल है। कब तक रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 5 दिन, 1 महीना, साल, इसके बाद फिर? लेकिन मसला ये होता है कि हम उस मुश्किल वक्त में शिकस्त खा जाते हैं, क्योंकि इंसान सबसे पहले अपने आप से शिकस्त खाता है, इसके बाद फिर दूसरे उसे शिकस्त दे सकते हैं। अदरवाइज जब वो अपने साथ ज़हनी जंग को जीत जाए कि नहीं, इस मुश्किल वक्त से बड़े हौसले के साथ, मनसूबाबंदी के साथ, सोच के साथ, समझ के साथ मुझे निकलना है, फिर बहुत सारे रास्ते उसके लिए खुल जाते हैं। एक और बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है कि अगर आप माजी में जा सकते तो कौन सी एक चीज़ बदलते? तो हम समझते हैं कि जो भी इंसान दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा है, अगर माजी के बारे में झांका जाए तो फिर एक लफ्ज़ जो है शायद हर एक की ज़बान से निकलता है, काश, कि काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैंने ये किया होता। तो मेरे ख्याल में जितने काश हैं उन पर वक्त ज़ाया करने की बजाय मुस्तकबिल में, माजी में जो हमने एक्सपीरियंसेस हासिल किए हैं, गुड और बैड दोनों, तो उसके नतीजे में या उनसे जो हमने सबक सीखा है, तो मुस्तकबिल की सही मनसूबाबंदी के साथ हम चलें। अगर मुझे माजी में भेज दिया जाए, हो सकता है कि चंद गलतियां जो है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी उनको रिमूव करूं, तो उनकी जगह पर एक और नई गलतियां करूंगा। तो मेरे ख्याल में माजी में जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। इंसान हमेशा गलतियों से सीखता है, अपनी और दूसरों की। हाँ, अलबत्ता फ़र्क सिर्फ ये है कि अपनी गलतियों में से सीखने वाला अपना नुकसान करके सीखता है, जबकि दूसरों की गलतियों से सीखने वाला अपना नुकसान नहीं करता। तो एक बहुत बड़े मुफक्किर हैं, अभी फौत हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वहीदुद्दीन खान साहब, उनका शायद एक कौल है कि अक्लमंद इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखे, जो अपनी गलतियों से सीखेगा वो अपना नुकसान करके सीखेगा। बहुत शुक्रिया। तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा एक ज़ाविया है चीज़ों को देखने का, समझने का, हो सकता है आप उससे इत्तफाक करें, हो सकता है आप उससे इख्तलाफ करें, ये दोनों हक आपको हासिल हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात रहती है इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।